न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा और बीजेपी ने मिलकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया, जिस कारण बीएसपी चुनाव हार गई। इसके लिए सपा ही जिम्मेदार है। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी घिनौनी और बचकानी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अपर जातियों के गरीब तबके के लोगों के साथ आने से वो प्रदेश की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो देश की पीएम बनने का सपना तो देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बुधवार रात हुई इफ्तार पार्टी को लेकर जमकर बवाल हुआ। कुछ छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर कुलपति का पुतला भी फूंक दिया। वहीं आज सुबह विश्वविद्यालय परिसर के अंदर दीवारों पर जातिगत और कश्मीर मुद्दे पर आपत्तिजनक नारे भी लिखे मिले, जिन्हें मिटा दिया गया है। अब नारे लिखने वाले छात्रों की तलाश की जा रही है। यूपी में अपराधियों और उनके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना जारी है। इस बार मेरठ में कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो के करीबी अजय सहगल पर कार्रवाई हुई है। पार्क की जमीन पर बने 6 दुकानों के कॉम्प्लेक्स को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और क्यूआरटी टीम भी मौजूद रही। ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये जगन्नाथपुरी पार्क है, टीपी नगर थाना क्षेत्र में स्थित। और इसमें ये पार्क की जमीन पर अजय सहगल, जो कि बदन सिंह बद्दो यहाँ के मेरठ का जो बड़ा भूमाफिया रहा है, उसका एक मुख्य सहयोगी रहा है ये, और इसके कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। और इन्होंने पार्क की जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके और उस पे ये अवैध निर्माण कराया था, जिसको एमडीए ने अपने सारे नियमों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है और उसी के क्रम में इसको ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। यूपी में भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर से लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के डासना में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहाँ के उस्मानगढ़ी इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। आज के दिन में कुल आज जो कार्रवाई हो रही है वो 3 घरों पे की जा रही है, जिनके विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं तथा जिनको नोटिस 2 बार दिए जा चुके हैं। 2 और घर थे जो चिन्हित किए गए थे, लेकिन कल वो तथ्य प्रकाश में आया कि माननीय उच्च न्यायालय का एक स्थगन आदेश है, तो वहाँ अभी फिर कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। भविष्य में हम वहाँ भी पैरवी करके, प्रभावी पैरवी करके सुनिश्चित कराएंगे कि ये जो अवैध अतिक्रमण है इसको हटाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय भवन का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय के 800 से ज्यादा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है, प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान प्रदेश पर है। ये विश्वविद्यालय ही एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। असीम प्रतिभा और ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी इस ऊर्जा और प्रतिभा को जिसने भी जाना है, उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो भी योगदान किया है, उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान उत्तर प्रदेश पर है और प्रकृति और परमात्मा के इस असीम वरदान के साथ जो भी जुड़ेगा वो यशस्वी हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा है तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से लगातार जनता दरबार आयोजित कर रहे हैं। आज भी लखनऊ में उन्होंने जनता दर्शन आयोजित किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही गोरखपुर के सैजनवा में अटल आवासीय स्कूल का निरीक्षण किया और निजी MRI सेंटर का भी उद्घाटन किया। लखनऊ से सटे बाराबंकी के जिला अस्पताल के हालातों में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के दौरे के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। गेट से लेकर डॉक्टरों के कक्ष तक मरीजों की भयंकर भीड़, पेयजल के लिए लगे नलों से पानी नहीं आना, CMS समेत अन्य विभागों के डॉक्टर्स का नदारद होना, एम्बुलेंस का खराब हालत में मिलना और मरीजों का स्ट्रेचर पर पड़े जिंदगी और मौत की जंग लड़ना आम बात है। अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। शिवपाल ने अखिलेश के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश का बयान गैर जिम्मेदाराना और नादानी भरा है। उन्हें अगर बीजेपी में भेजना है तो मुझे निकाल दे। आगे उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर किसी भी निर्णय से अवगत करा देंगे। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। हम वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद रही। इस दौरान राज्य में कोविड के हालातों और तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हमारे यहाँ पर अभी 87 लोग कोविड पॉजिटिव हैं और हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पर पूरी हैं और हमारे बच्चों के चाहे ICU बेड हों, चाहे बड़ों के हों, चाहे हमारे सरकारी अस्पताल हों, अभी दोबारा से हम उसको सब रिव्यू कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी कुछ पिछले 2 सालों में हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से कोरोना महामारी आई है, हर जगह पर, हर अस्पतालों में यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले कंसंट्रेटर नहीं होते थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम होते थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं होते थे। आज सभी जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हैं, सिलेंडर हैं, सब व्यवस्थाएं हुई हैं। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।